अगर मैं आपसे कहूं कि इजरायली सैनिकों को गाड़ी में खींच कर लेकर गए हिजबुल्लाह के लोग और उसके बाद जो हश्र किया, अरे वो हश्र देखकर आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के बाद इस देश पर लौटते समय ही हम कब्जा करेंगे। और उसके बाद कई सारी ऐसी अनाउंसमेंट भारत के लिए आ गई जिन्हें सुनकर अभी आपके होश उड़ जाएंगे। यार, आप विश्वास नहीं करोगे कि युद्ध से ज्यादा अभी अनाउंसमेंट हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों में क्या हुआ तो क्या नहीं। यार, अगर आप देखोगे तो ये ऑफिशियल वीडियो आ चुकी है जहां पर दिखाया गया है तेहरान लाइव न्यूज के हिसाब से, और बताया गया है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट हिजबुल्लाह फाइटर रिपोर्टेड कैप्चर इजरायली सोल्जर एंड रिमूव देम फ्रॉम हिज मिलिट्री व्हीकल्स। द मैसेज शो अप्रूव्ड एंड सपोर्ट फॉर दिस एलिगेड एक्शन। यहां पर हिजबुल्लाह के लोग इजराइल के सैनिकों को उसके टैंक में से खींच करके मुंह पर कई लात घूंसे मार करके बाहर निकालते हैं और उसके बाद इस इजरायली सैनिकों को कैप्चर यानी कि बंदी बना लेते हैं। अब उसके बाद क्या किए होंगे क्या नहीं ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये जिस टैंक में से निकाले रहते हैं उस टैंक पर भी हिजबुल्लाह के लोग कैप्चर कर लेते हैं। और यह वीडियो कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के लोग ही शेयर किए हैं। उसके बाद तेहरान लाइव न्यूज़ पर आया है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तेहरान लाइव न्यूज़ के हिसाब से ये भी बताया गया कि अमेरिका का एक युद्धपोत था जिसमें से अभी आग निकलते हुए दिखाई दी है, यानी कि ये भी अभी डैमेज होते हुए दिखाई दे रहा है। और यही नहीं बल्कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहिम लिंकन हुआ करता था उस पर भी खबर आ रही है कि लगभग 100 मिसाइलें दागी गई थी और ये अभी रिपेयरिंग में चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिन में अमेरिका इसे अपने देश वापस बुलाने वाला है। लेकिन जब इसे अपने देश वापस बुलाएगा तो उससे केवल कुछ ही दूरी पर जो एक देश जिसका नाम है क्यूबा, उस पर अटैक करके जो अमेरिका है क्यूबा पर कब्जा कर लेगा। जो ट्रंप है वो आता है और कहता है दुनिया के सामने कि हम जब क्यूबा पर अब्राहिम लिंकन और कुछ अपनी मिलिट्री लगाएंगे तो क्यूबा कहेगा हम हाथ ऊपर करते हैं, हम हार मानते हैं, जो आपको करना हो कर लो, हम अपना जॉब खत्म करते हैं। ऐसा ट्रंप का कहना है। सोच कर देख लीजिए, दूसरे देश के बारे में ऐसा कहने पर इसको शर्म भी नहीं आ रही। अब क्यूबा का भी अपना झंडा होगा, क्यूबा के लोग भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होंगे। अब अगर आप उन्हें ऐसा कहोगे तो खराब तो लगेगा ही, किसी भी देश को कोई कहे। और तब अगर आप देखोगे तो जो ट्रंप है, नेतन्याहू है, इन सब के पुतले बनाकर कई देशों के अंदर जलाए जा रहे हैं और कई अलग अलग तरीके से इनकी बेइज्जती की जा रही है। और उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भारत के लिए भी कई सारी अनाउंसमेंट आ गई हैं, जैसे कि अमेरिका ने भारत को रूस चीन के साथ वॉच लिस्ट में डाल दिया है। यूएसटीआर सालाना स्पेशल 301 रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन के साथ चल रही व्यापार वार्ता के बीच भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर अमेरिका की जो अभी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, ये भारत के लिए भी खबर है और चाइना, रूस और बाकी अन्य देशों के लिए तो है ही। उसी के साथ साथ अभी कहा जा रहा है कि जो FPV नाम का ड्रोन है उसने काफी ज्यादा तहलका मचा कर रखा है। और एक वीडियो शेयर की गई है जहां पर FPV नाम का ड्रोन एक टैंकर पर जाता है और सटीक हमला कर देता है और टैंकर कोने में खड़ा था दीवार के, और उस ड्रोन को खत्म कर देता है और खत्म करने के बाद उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो ईरान है, ईरान से USS अब्राहिम लिंकन लौटते समय तुरंत क्यूबा पर कब्जा करेंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है, जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि क्यूबा की समस्या है, हम पहले एक समस्या को खत्म करेंगे, मुझे काम खत्म करना पसंद है। ईरान से लौटते समय हमारे पास अपना USS अब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा है। हम उसे अंदर आने देंगे, तट के करीब 100 गज की दूरी पर रुकेंगे और वे कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, हम हार मानते हैं। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए ट्रंप क्यूबा को कैसे कह रहे हैं। क्यूबा के कम से कम 100 गज के करीब तक जाएंगे ये, और उसके बाद क्यूबा के लोग कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, हम हार मानते हैं। मतलब ऐसी घोर बेइज्जती भाई साहब ये कर रहा है क्यूबा और बाकी अन्य देशों की, ऐसी घोर बेइज्जती कभी कोई किया नहीं है। देखो यार, ये सबको पता है कि अभी ट्रंप
ईरान पर अटैक करने का पूरा प्लान बना रहा है। ईरान के लोगों को लग रहा है कि हम जीत गए, लेकिन ईरान के लोग अब हजारों की संख्या में रोड पर निकल रहे हैं और खुशियां दिखा रहे हैं अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के लिए कि हम जीत गए। लेकिन ट्रंप उससे भी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। ट्रंप उससे भी बड़ी एक तैयारी में लगा हुआ है कि नाटो को तोड़ दे। देखो, ट्रंप अकेले नाटो को नहीं तोड़ सकता। ट्रंप को अपने देश के अंदर जो इसकी कांग्रेस है, यानी कि जो इसका पार्लियामेंट है, वहां से काफी ज्यादा मेजोरिटी में एक बिल पास कराना पड़ेगा नाटो को तोड़ने के लिए, और ये बिल कभी भी पास नहीं होगा। इसका मतलब नाटो को ट्रंप तोड़ ही नहीं सकता। और जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, तब आई थिंक 2024 में ही उन्होंने एक तो बिल पास करा दिया था कि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो वो नाटो से अपने मनमर्जी से बाहर नहीं हो सकता। तो ट्रंप नाटो से बाहर तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, ट्रंप एक काम कर सकता है कि नाटो में कोई सहायता ही नहीं देगा। मतलब अगर 100 रुपये खर्च होते थे नाटो में ना, उसमें से 80 रुपया अकेले अमेरिका दिया करता था। और वास्तविकता तो यही है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर नहीं, अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर। और अगर अमेरिका ने नाटो को तोड़ दिया तो यूरोपियन कंट्री को खा जाएगा रूस, खा जाएगा चाइना। और इसी वजह से कभी भी यूरोप ये नहीं चाहेगा कि नाटो को तोड़ दिया जाए, और इसीलिए धमकाता रहता है ट्रंप यूरोप को कि हम नाटो को तोड़ देंगे अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो। और यहाँ पर अभी इसने वो हिंट देना चालू भी कर दिया है, क्योंकि जर्मनी से लगभग 5000 अपने सैनिकों को बुला लिया है। ये नाटो को तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन नाटो को पूरी तरीके से कमजोर कर सकता है, और कमजोर कर दिया तो उसमें खत्म है फिर। अब अगर ये नाटो को कमजोर करता है तो इससे फायदा रूस को होगा, चाइना को होगा, क्योंकि तब यूरोप पर दबदबा रूस और चाइना अपना पूरा बना सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।